क्या था? साइन इनवर्स 3/5 3/5 plus sin inverse 15/17 15/17 plus sin inverse 84/85 84/85। ठीक है, कितने लोगों से बन गया ये? सर आंसर बताना इसका क्या है। हाँ, एक मिनट। बाकियों ने अटेम्प्ट नहीं किया क्या? ठीक है, इसका जो आंसर है वो है पाई। यही आया क्या, पाई आंसर? यस सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ देख लो जी। कैसे है। पहले तो इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे और मैंने बताया हुआ है कैसे किया जाता है। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है तो राइट एंगल ट्रायंगल की हेल्प से हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये tan इनवर्स 3/4 आएगा। ये tan इनवर्स कितना आ जाता है? 15/8 आएगा ना? यस सर। हाँ 15/8 आएगा। और ये वाला जो है वो tan इनवर्स कितना आ जाएगा? 84/30। 84/13 आ जाएगा। तो इन दोनों में जब हम लगाएंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आएगा, है कि नहीं? तो पाई प्लस tan इनवर्स 3/4 प्लस 15/8 अपॉन -1 माइनस 3/4 इंटू 15/8, है कि नहीं? और यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 84/13। तो जब हम इसमें मतलब सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये कितना आ रहा है? एक मिनट, 1 से छोटा ही आ रहा है ना ये प्रोडक्ट? ये बड़ा आ रहा है? बड़ा बड़ा ही आ रहा है, हाँ। तो ये 32 माइनस कितना आ जाएगा नीचे? 45। और ये tan इनवर्स 84/13। तो ये देख लो ये क्या बन जाएगा? ये पाई प्लस tan इनवर्स माइनस 84/13 आएगा। और ये tan प्लस में है tan इनवर्स 84/13। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स। तो वहां से फाइनली क्या बचेगा? पाई। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। तो साइन इनवर्स का रिजल्ट याद नहीं भी हो तब भी हम उसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। कैसे? उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके। tan इनवर्स के रिजल्ट हमें पता होने चाहिए बस। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो रिजल्ट्स आते हैं। एक तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई ग्रेटर लेस देन 1 होता है। और आ जाएगा पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई लेस देन 1 और इक्वल टू 1 आ जाएगा तो वो पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स। और मैंने इनवर्स वाला पार्ट ही ज्यादा रखा था एग्जाम में। 41% या 41 मार्क्स का शायद इनवर्स था। वो एनालिसिस तो देखा होगा ना तुम लोगों ने वहां पे? देखते हो वे ऐसे छोड़ देते हो फिर एग्जाम होने के बाद? सर आईटीएफ तो था ही नहीं। आईटीएफ था ही नहीं? कौन सी दुनिया में जी रहा था पेपर देते वक्त? नहीं था क्या आईटीएफ? हाँ हाँ सर, सर। पूरा आईटीएफ भी था। पूरा आईटीएफ था। ये नींद में दिया है इसने पेपर लग रहा है, या तो आईटीएफ के क्वेश्चन देखे ही नहीं है। नहीं सर पूरा दिया, 25 क्वेश्चन थे हाँ तो वही उसमें। ना, आईटीएफ के छोड़ दिए सारा टाइम, वो पिछले वाले के ऊपर दे दिया तो लग रहा होगा कि आईटीएफ तो था ही नहीं। नहीं सर सारे देखे थे। सारे देखे थे? सर उसने वो पुराना वाला मेंस वाला पेपर दिया होगा। पुराना वाला है? फिर वो जेबी वाला दिया होगा। अच्छा, ये जीबी वाला।
तो जेबी में एडेड है, पता नहीं यार, अब ये मान सर नहीं किया हुआ है, मैंने तो बस वहां पे ग्रुप मतलब ग्रुप वाइज ऐड किए हुए हैं। जेपी है कि सर, जो मैंने सारे बच्चे सेलेक्ट किए और डाल दिया, उसमें एक दो का नाम नहीं था जैसे आयुष भार्गव, तो मुझे अलग से ऐड करना पड़ा, उनका मैसेज आया था। मतलब तुमने जेपी उसका दिया है पेपर? मुझे उसमें ITF था ही नहीं मेरे पेपर में। हाँ तो उधर वाला तुमने दिया है, क्योंकि दो पेपर थे कल, जेपी ए का भी रखा था और जेपी बी का भी। तो बी वाले में शायद मेरे ख्याल से इवन और तक दिया था मैंने। ठीक है, कोई नहीं, इधर नाम डलवा लेंगे तुम्हारा, वो मान सर के काम है, उनको एक बार बोलना तुम, उन्होंने ऐड किया हुआ है शायद उधर। ठीक है सर। ओके। और वो शायद एक जेबी का बच्चा, उसने जे का पेपर दिया और रो रहा था, सर ITF पढ़ाया नहीं, आ कैसे गया? अब मैंने बोला अब तेरा पेपर नहीं था ये। ठीक है। इसमें इसमें भी सेम वही करेंगे हम, ये तो tan इनवर्स में, इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा tan इनवर्स कितना 5/12, ये आ जाएगा tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 63/16, कितना आ रहा है इसका आंसर? 0 0 0। तो जीरो। देख लो यहाँ पे tan इनवर्स ये 5/12 प्लस 4/3, 1 से छोटा है ना ये प्रोडक्ट, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, तो 1 माइनस 5/12 तो 4/3 माइनस tan इनवर्स 63/16, तो ये जो आएगा ये आ जाता है tan इनवर्स 63/16, और ये यहाँ पे माइनस में है tan इनवर्स 63/16, तो दोनों कैंसल आउट होके 0 आ जाएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चन दिया था? फिर उसके बाद और थे ना या नहीं थे? दो हाँ और सर। थे। कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन। कन्वर्ट करने वाले हो गए क्या वो? हाँ सर। हाँ सर। तो आप सारे याद हो गए ना टी इनवर्स टी वाले यस सर हाँ सभी लोगों को? यस सर। सर। और हर्ष तुमने Yes, क्या sir. किया पेपर में? इतना भी टफ नहीं था, क्या रीजन था बताओ? प्रैक्टिस कम हो, तुम फिजिक्स लेके बैठ जाते हो, इसीलिए तो प्रैक्टिस कम होगी तुम्हारी। उस टाइम पे जब ऑफलाइन चलता था तो पता नहीं फिजिक्स की कौन सी बुक उठा के ले आते थे वहां पे सामने रखने के लिए, बड़ी बड़ी, है कि नहीं अथर? हाँ सर। समझा जरा उसको। हीरोडो नहीं रहे, हीरोडो पता नहीं कौन सी लेके आया था उस दिन, मैंने देखा था वो बस रखी हुई है सामने और देख रहा है डायग्राम, वो कुछ कर भी नहीं रहा था, है कि नहीं? डायग्राम देखने में मजा आता है क्या? अच्छा BM शर्मा थी क्या? भाई ये दोनों ही थे वहां पे, अथर और पार्थ। ठीक है, मैथ्स की भी मतलब बुक्स सामने मत रखो, ठीक है, रीडिंग नहीं करनी होती उनकी, सॉल्व करना होता है मैथ्स एंड फिजिक्स को, तो मैथ्स को तो खास करके सॉल्व ही करना होता है। ठीक, कोई अगर रीडिंग मार रहा है मैथ्स को तो मतलब वो बेवकूफी कर रहा है, टाइम भी वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं होगा उसका फिर। ठीक है, अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से रीडिंग मारोगे तो। कौन कौन करता है अभी भी ये? क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ऐसा कौन करता है? रीड कर रहे क्वेश्चंस। ठीक है, कोई कौन बोलेगा, वो तो सब करते हैं, जब बोर हो जाते हैं तो सॉल्व करने का मन नहीं करता है, तो बस पन्ने पलटते रहते हैं।
है कि नहीं पार्थ? नहीं सर। नहीं क्या? चलो बढ़िया है। KVPY के वक्त आता बोल तो रहा है तू। एक बार किया था सर। एक बार ही किया था, चलो ठीक है। आ जाओ इधर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा कन्वर्जन वाला था। साइन इनवर्स, बोर होते तो केमिस्ट्री पढ़ते, ये देखो जो आसान चीजें उसके ऊपर चले जाते हो क्या फिर? साइन इनवर्स ही था या कॉस इनवर्स था? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्या पुट करेंगे यहाँ पे? साइन थीटा। साइन थीटा। थीटा को बताओ किस में रेस्ट्रिक्ट करें? -π/2 to π/2। -π/2 to π/2। तो इन्वर्टिबल बन जाएगा, तो वहां से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अब उसके बाद इसके ऊपर आ जाते हैं, तो ये y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन जाएगा। तो यहां से ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ठीक। अब थीटा अगर -π/2 टू π/2 है, तो 3 थीटा किसके बीच में वैरी करेगा? -3π/2 to -3π/2 टू 3π/2। अब हमें ग्राफ किसका आना चाहिए? साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ पता होना चाहिए इसके बाद। तो ये उसका ग्राफ है। ठीक है, ये -3π/2 आएगा यहाँ पे, ये माइनस पाई, ये -π/2 पे, ये -π/2, यहाँ पे π/2, ये π/2, ये पाई, और ये 3π/2। यहाँ तक ही जाना है हमें। तो ये देख लो, -π/2 टू π/2 के बीच में क्या मिलेगा हमें, बताओ? 3 थीटा। y equal to x। 3 थीटा मिलेगा। फिर उसके बाद -3π/2 टू -π/2 में क्या मिलेगा? -3 थीटा -π। -3 थीटा। क्या? ये लाइन का इक्वेशन -3 थीटा माइनस y minus x। पाई माइनस आएगा ना, पाई माइनस आएगा, ध्यान रखना। पाई माइनस एक्स, और यहाँ पे एक्स की जगह पे 3 थीटा है। एक मिनट, सही है ना ये? सर -π। हाँ -π, सॉरी -π -3 थीटा आएगा। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो तुरंत ये -π,0, ये -π/2, -π/2, तुरंत इक्वेशन लाइन का लिख लेना, ठीक है? अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, याद नहीं आ रही है चीज है तो ये आ जाता है। और यहाँ पे ये कब आएगा? जब 3 थीटा किसके बीच में वैरी करेगा? -3π/2 टू -π/2। अब यहाँ पे दोनों जगह मैंने क्लोज लगा दिया। अब अगले वाले में या तो -π/2 के ऊपर ओपन लगाओ, क्लोज भी लगा सकते हो, क्योंकि अगले वाले में जब मैं -π/2 टू π/2 ले रहा हूँ, 3 थीटा को -π/2 टू π/2, तो यहाँ पे हमें 3 थीटा ही मिलेगा। एंड जब मैंने 3 थीटा को लिया, कहाँ से कहा? π/2 टू 3π/2, π/2 टू 3π/2। तो उस केस में क्या मिलेगा बताओ? π-3 थीटा। पाई -3 थीटा। अब उसके बाद ये सारी चीजें हो गई। यहाँ पे थीटा देखते किसके बीच में वैरी करता है? पहले वाले में -3 थीटा -3π/2 टू -π/2 है। तो थीटा देख लो, थीटा जो आएगा वो किसके बीच में आएगा? -π/2 टू -π/6। यहाँ पे जो थीटा आएगा वो आएगा -π/6 टू π/6। एंड यहाँ पे जो थीटा आएगा π/6 टू π/2, है कि नहीं? और ये 3 थीटा, यहाँ पे π-3 थीटा। अब तुम बताओ, जब थीटा -π/2 टू -π/6 है, तो x किसके बीच में वैरी करेगा? x, क्योंकि हमें x के टर्म्स में सारी चीजें लिखनी बाद में। x 0 to किसके 1। सोच समझ के, -π/2 टू -1 to -1/2।
-1 to -1/2 आएगा। साइन का ग्राफ देख लो ना, -π/2 to -π/6 में। तो यहाँ पे जो x आएगा ये किसके बीच में आएगा, -1 to -1/2। फिर उसके बाद 3 साइन वर्स x, और x किसके बीच में, -1/2 to 1/2। और अगले वाले में पाई -3 साइन इनवर्स x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। यही आया क्या सभी लोगों का? Yes, हाँ, sir. Yes, sir. और उसके बाद कौन सा था क्वेश्चन? लिखना है क्या किसी को? यस सर। Last page दिखा दो। ये वाला हो गया? हाँ सर। ठीक है, जल्दी करो। और अगला मेरे ख्याल से साइन इनवर्स वाला था क्या, x इंटू √1 - x² ना? यस सर। हाँ, Yes, sir. हो गया ये? Yes, sir. चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है? साइन इनवर्स x इंटू √1 - x²। ठीक है, तो यहाँ पे भी x की जगह सर पे 2x था। हाँ 2x, यहाँ पे x की जगह पे साइन थीटा। थीटा किसके बीच में वैरी करेगा, -π/2 to π/2। -π/2 to π/2। थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक, इन्वर्टिबल बन गया तो ये फर्स्ट। अब उसके बाद ये देख लो, जब हम यहाँ पे साइन थीटा पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये कॉस थीटा है कि नहीं? मॉड के साथ बाहर आता, लेकिन थीटा -π/2 to π/2 है, तो मॉड कॉस तो पॉजिटिव रहता है उसमें, तो उसका मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। और ये देख लो क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अब थीटा अगर इसके बीच में वैरी कर रहा है तो 2 थीटा वैरी करेगा -π to π। तो उसका ग्राफ उसके बीच में देखेंगे तो इसको कितने जगह पे ब्रेक करना पड़ेगा हमें, मतलब कितने इसमें बताओ? 3। 3 इसमें ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि -π to -π/2 में कुछ और वैल्यू आएगी, -π/2 to π/2 में कुछ और, एंड π/2 to π में कोई और वैल्यू आएगी। मतलब ये वाला पोर्शन देखना है बस ग्राफ का हमें, जिसमें 2 थीटा कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, -π to π। तो y इज इक्वल टू, सबसे पहले जब 2 थीटा वैरी करता है -π क्लोज टू -π/2 ओपन लेते हैं, तो वहां पे तो ये लाइन का इक्वेशन हम देख चुके हैं, -π - x होता है तो x की जगह पे 2 थीटा है, तो -π - 2 थीटा। अब अगले में 2 थीटा किसके बीच में, -π/2 to π/2, तो यहाँ पे तो 2 थीटा आ जाएगा। एंड 2 थीटा जब वैरी करेगा π/2 to π, तो वहां पे हमें मिलने वाला है π - 2 थीटा, है कि नहीं? अब इस यहाँ पे थीटा निकाल लेते किसके बीच में आता है, तो y इज इक्वल टू -π - 2 थीटा। थीटा यहाँ पे -π/2 to -π/4। फिर यहाँ पे ये 2 थीटा, थीटा किसके बीच में आ रहा है, -π/4 to π/4, एंड यहाँ पे π - 2 थीटा, एंड थीटा आ रहा है π/4 to π/2। ठीक है, अब थीटा जब -π/2 to -π/4 लाई करता है, तो हम बता सकते हैं साइन थीटा के ग्राफ से x कितना आएगा। तो उसके लिए जो x आता है वो है -1 to -1/√2, और ये हमें मिलेगा -π - 2 साइन इनवर्स x।
है कि नहीं। यहाँ पे x आ जाएगा -1/√2 to 1/√2 और यहाँ पे ये मिल जाएगा 2 sin इनवर्स x एंड ये जो x है वो आ जाएगा 1/√2 to 1 और यहाँ पे जो आने वाला है वो है पाई -2 sin इनवर्स x। ठीक है, यही आया था। यस सर। यस अब ये इंटर कन्वर्जन आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? कोई डाउट इसमें किसी को? सर जल्दी से लिख लो इसको। और बोर होते तो केमिस्ट्री में क्या पढ़ता है अथर तू? इनऑर्गेनिक? हाँ, अच्छा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पढ़ते हो क्या? बढ़िया है, मुझे लगा इनऑर्गेनिक पढ़ता है, जैसे सार्थक वही करता है शायद, बोर होते ही इनऑर्गेनिक उठा लेता है। अच्छा दिमाग नहीं लगाना होता वहां पे। हाँ सही बात है, इनऑर्गेनिक में क्या दिमाग लगाओगे, वो सारी एक्सपेरिमेंटल चीजें है, उसको याद ही रखना है तुम लोगों को। ये तुम्हारा उल्टा है फिर पार्थ, बाकी लोग देखो बोर होते ही इनऑर्गेनिक उठाते हैं। मतलब कहना क्या चाहते हो अनिकेत, बहुत दिमाग इनऑर्गेनिक में खराब होता है या लगता है? लगता है सर। अच्छा लगता है क्या, मैथ्स में इतना नहीं लगता क्या दिमाग? मैथ से थोड़ा कम लगता है। लग, हाँ वही, पूरा दिमाग वहां पे लगा देते तो मैथ्स में लगाने के लिए कुछ बचता नहीं है ना, है कि नहीं? नहीं सर। अभी उठ नहीं नहीं रहा सर है ना ऐसा नहीं। मैथ्स में स्कोर, फिर क्या है? चलो ठीक है, इतने ही थे ना शायद, या और कुछ था? इतने थे सर। इतने थे, चलो ठीक है। नेक्स्ट अब कुछ इक्वेशंस हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक लास्ट पार्ट बचता है सीरीज वाला, उसके ऊपर आ जाएंगे। तो इक्वेशन है फाइंड एक्स इफ tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 3π/4 है। अब यहाँ पे अगर सोचने जाओगे तो बहुत सारी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। मतलब यहाँ पे तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रिजल्ट लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब लगना है तो वही वाला है, तो उसमें पाई प्लस लिखे या tan इनवर्स लिखे सिर्फ, तो वो दिक्कतें हैं। तो उससे बढ़िया क्या करना, इस तरीके के क्वेश्चंस में डायरेक्टली सॉल्व करने लग जाओ। क्या करना, डायरेक्टली सॉल्व करना, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो देखो यहाँ पे कुछ देखा नहीं हमने, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। वैसे देखा जाए तो ये 3π/4 अगर आ रहा है तो प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है इसका, छोटा आना चाहिए, बताओ? दोनों का बड़ा। सब, क्योंकि अगर दोनों का प्रो, इससे भी तुम ये इमेजिन, ये जो गिवन है इसके इधर, उससे भी तुम इंटरप्रेट कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस दो रिजल्ट्स है, एक तो ये वाला है जब इसमें क्या होता है xy <1 आता है, और दूसरा क्या है पाई प्लस tan इनवर्स
x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है। और tan इनवर्स की रेंज क्या होती है बताओ, tan इनवर्स की रेंज -π/2 to -π/2 to π/2 -π/2 to π/2 है। अगर हमने यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स लिया, मतलब दोनों का प्रोडक्ट 1 से छोटा एज्यूम किया और ये वाला लगा दिया, तो क्या वो कभी 3π/4 के इक्वल आएगा क्या? नहीं। नहीं। वो कभी नहीं आ पाएगा। तो उसमें लगाना कौन सा पड़ेगा हमें? ये अगला वाला रिजल्ट। एंड दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? 1 से बड़ा, है कि नहीं? तो इतनी सारी चीजें सोचनी पड़ती वहां पे। तो वो कुछ मत करो, डायरेक्टली सॉल्व करो। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ये भी करना होता है कि डोमेन निकालना होता है। यहाँ पे तो डोमेन क्या आ रहा है? आर आर आ रहा है। आर तो वो कोई फायदा नहीं देगा हमें। जैसे कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए जिसमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बन जाते थे डिस्कशन के वक्त। मॉड्यूल में अपने कौन सा एक सेक्शन सॉल्व किया था उसमें आए थे, है कि नहीं? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बन रहे थे। पहले उसका हमें क्या निकालना पड़ रहा था? डोमेन। डोमेन से वो अपने आप दिख जाता है कि वो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं। और कोई क्वेश्चन जिसमें हम डोमेन से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते वैसे भी होते हैं, जैसे कि ये है। तो इसमें हम सिंपली लगा देंगे क्या? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखेंगे बाद में क्या होगा। 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, 3π/4। वैसे हमें पता है tan इनवर्स 3π/4 होगा नहीं, ये गलत कर रहे हैं हम। कोई दिक्कत सर वो नहीं, एक दोनों। हाँ, 3x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, सॉरी। हमें पता है ये गलत कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब हम क्या कर लेंगे? दोनों तरफ tan ले लेंगे। और ये tan 3π/4 कितना होगा बताओ? -1। और टी इनवर्स तो हमें डायरेक्टली अंदर वाली क्वांटिटी दे देगा। मतलब क्या? 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दैट इज 5x इज इक्वल टू -1 प्लस 6x स्क्वायर। एक तरफ लेके आ जाएंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 एंड -1/6 आएगा, है कि नहीं? तो माइनस ले सकते हैं क्या हम? बताओ। इक्वेशन सॉल्व कर लिया हमने, अब पुट करके देखेंगे ओरिजिनल इसमें। भले ही बीच में हमें एक स्टेप मिल गई कि ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। वैसे दोनों तरफ tan ले लेंगे। अगर यहाँ पे साइन इनवर्स होता तो दोनों तरफ साइन ले लेते। तो -1/6 तो होगा नहीं, क्योंकि उसमें tan इनवर्स कैसी वैल्यू देगा? नेगेटिव। 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 तो वो तो होगा नहीं, वो तो गया। तो फाइनली कौन सा बचेगा? x इज इक्वल टू 1। मतलब सॉल्व करने के बाद ये जरूर देख लेना कि कौन सा सेटिस्फाई करने वाला है, क्योंकि बीच में कुछ गलत चीजें हमने सही एज्यूम करते हुए सॉल्व की है। तो इसकी वजह से जो फाइनल आंसर आएगा, और वैसे भी इक्वेशन में हम क्या करते हैं? पहले सॉल्व करते हैं एंड एट द लास्ट में क्या करते हैं? जो भी वैल्यूज आएगी उसको ओरिजिनल इसमें पुट करके देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। सेम यहाँ पे भी वही है। ठीक है, क्लियर है ये अब? यस सर। जल्दी से लिख लो इसको। और मैंने उसके भी रिजल्ट शायद लिखने के लिए बोले थे, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y वाले, है ना? होमवर्क में बोला था या नहीं बोला था ये? No, sir.
तो आज लिख लेना उसके रिजल्ट भी, मतलब आते कैसे उसका तरीका भी अगर पता होगा तो चल जाएगा काम। रिजल्ट याद ही रहे उसकी भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसको tan में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। सर उसमें भी ए और बी एज्यूम कर लेते हैं ना, किसमें? साइन हाँ हाँ, इनवर्स सेम एक्स सेम प्लस साइन इनवर्स। सेम वही, फिर साइन ए प्लस बी वाला रिजल्ट ऐसे ही जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये हो गया ना। सर वहाँ -5x आएगा ना, कहाँ पे? 6x² प्लस हाँ, ये 5x। उल्टा हो गया, -5x आएगा। तो फिर सही सॉल्व किया ना हमने, -5x प्लस 6x, हाँ -6, हाँ सही है, अब सही है, एक तरफ लेके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। फाइंड x if tan inverse -7 किसी का आंसर आ रहा है क्या? टू प्लस 2√2। चलो देख लो यहाँ पे, नो सॉल्यूशन है इसका आंसर। tan इनवर्स x प्लस 1/1 x -1, और यहाँ पे x -1/x ये आ जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस ये x प्लस 1/x-1 इंटू x -1/x इज इक्वल टू ये tan इनवर्स -7 आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने सॉल्व किया तो ये देख लो, ये तो कैंसल आउट हो गया। यहाँ पे जब एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स x² प्लस x प्लस x -1 का होल स्क्वायर, एंड नीचे में देख लो ये x प्लस 1/x है ना, x उधर चला जाएगा तो x गया, x कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम वगैरह लेने के बाद जो भी बचता है वो माइनस टाइम्स ऑफ क्या बचेगा यहाँ पे, x -1 है कि नहीं, इज इक्वल टू tan इनवर्स -7। सिंप्लीफाई करने के बाद अब सिंप्लीफाई तो tan इनवर्स हट जाएगा दोनों तरफ से। यहाँ पे देख लो ये x² प्लस x
फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू -7, तो ये 2x स्क्वायर, फिर ये कितना आ जाएगा यहाँ पे -x प्लस 1 इज इक्वल टू 7x -7, एक तरफ जब लेके आ जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये है कि नहीं, आ जाएगा यही, बताओ। यस सर। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब ओरिजिनल इसमें पुट करके देखेंगे क्या 2 इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। तो जब हमने 2 यहाँ पे पुट किया तो ये देख लो कितना बन जाएगा, ये tan इनवर्स 3, और ये क्या बन जाएगा 2 पुट करने के बाद tan इनवर्स 1/2। तो तुम खुद बताओ इन दोनों का जो सम आएगा tan इनवर्स का, वो कभी निगेटिव हो सकता है क्या? नो सर। लेकिन यहाँ पे तो ये tan इनवर्स -7 मीन्स माइनस tan इनवर्स 7 है, मीन्स निगेटिव है। तो ये सेटिस्फाई करता है क्या ओरिजिनल इक्वेशन को? नहीं करेगा, डज नॉट सेटिस्फाई ओरिजिनल इक्वेशन। therefore x belongs to 5। क्लियर है? और तुम्हारा आंसर कैसे आ गया सार्थक, वो 2√2 जो तुम बोल रहे थे? वो -8 ले लिया था सर। ध्यान रखना। अब कोई डाउट किसी को? मेथड ऑफ डिफरेंस याद है ना सभी को? हाँ सर। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट Sn, यस सर। क्या करते हैं उसमें? कौन बताएगा क्या करते हैं उसमें? बोलो। क्या हो एपी गया? बनाते। क्या बनाते हैं? एपी। एपी बनाते हैं। कॉमन कहाँ से रेशियो आया? से डिवाइड किया। क्या, किससे? कॉमन रेशियो। अब वो तो एजीपी है मेथड ऑफ डिफरेंस की बात वो कर रहा हूँ। Sn लास्ट वाला पार्ट। डिफरेंस निकालते हैं। अरे हमने वो डिफरेंस देखा या था ना। सेकेंड डिफरेंस जो कांस्टेंट कांस्टेंट आता है वो तो क्या क्या? उस पे फॉर्मूला लगाते हैं। T1 पुट करते हैं, वो T2। हमें बहुत सदियों पहले देखा था, याद आ रहा है? हाँ सर। कब देखा था हाँ। वैसे? बहुत दिन हो गए। सीक्वेंस साल। किसी किसी को लग रहा होगा सदियां हो गई देख के। आज छोटे बच्चों का वही होने वाला जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। उनके हाथ देख रहे हैं, उनको लगेगा स्कूल क्या यार ये। हटाओ अभी। तो देख लो मेथड ऑफ डिफरेंस में सबसे पहले हम क्या करते थे, उसकी जनरल टर्म निकालते थे, यही करते थे, बताओ। हाँ सर। और फिर जनरल टर्म को ही इस तरीके से वहां पे डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, ताकि जब हम n की वैल्यू पुट करते हुए चले वहां पे तो टर्म्स कैंसल आउट होती हुए हमें दिखे। यही करते थे। यस सर। यस। तो अभी भी हम वही करने वाले हैं। तो लिखो इसमें समेशन ऑफ सीरीज। और उस टाइम पे मैंने बता दिया था मेथड ऑफ डिफरेंस, जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री में भी एक क्वेश्चन था जिसको एडवांस में 3 बार पूछा गया है, उसको भी हमने मेथड ऑफ डिफरेंस से किया था। अब ये यहाँ पे एक बार काम आएगा मेथड ऑफ डिफरेंस, समेशन ऑफ सीरीज। तो इसमें जो रिजल्ट हमारा यूज होने वाला है, मतलब हमें
जनरल टर्म इस फॉर्म में लानी है। किस फॉर्म में? tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। वो सीरीज tan इनवर्स के टर्म्स में रहेगी। अगर किसी और के टर्म्स में रहेगी तो पहले उसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और हमें कन्वर्ट करना आता है। तो कन्वर्ट करने के बाद जो भी वो सीरीज के टर्म्स है उसकी जनरल टर्म लिखेंगे। वो tan इनवर्स के अंदर में कुछ ना कुछ आएगा, और जो tan इनवर्स के अंदर में आने वाला है उसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्म में अगर हमने कन्वर्ट कर दिया, मतलब क्या, 1, यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, प्लस 2 टर्म्स का प्रोडक्ट, और उन्हीं दो टर्म्स का डिफरेंस ऊपर में होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ? इसको क्या लिख सकते हैं हम? tan x minus tan y. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो डिफरेंस फॉर्म में आ गया क्या ये? बोलो। Yes, sir. एंड उसके बाद उसमें उसके वैल्यूज पुट करते हुए चलते हैं। मतलब क्या करना है, tan इनवर्स की सीरीज रहेगी, उसकी जनरल टर्म लिखनी है, और जनरल टर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम उससे क्या लिख सके, ये, एंड फिर वैल्यूज पुट करके कैंसल आउट करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है उसी से समझ लेते हैं। tan इनवर्स या तो चलो देखो ऐसे होगा, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/13 up to n terms, and also find s infinity, मतलब n टेंडिंग टू जब इंफिनिटी रहेगा वो फाइंड आउट करना है। फाइंड Sn is equal to this and also find s infinity। तो पहले तो Sn देख लेते हैं। यहाँ पे एक tan इनवर्स की सीरीज है, पहले हम इसकी जनरल टर्म लिखेंगे। ऊपर में तो 1 आ रहा है, नीचे में 3, 7, 13, ठीक है, ये सारी चीजें आ रही है। अगली एक और टर्म लिख लो यहाँ पे, tan इनवर्स 1/21। तो ये नीचे में वैरी कर रही चीज है, ऊपर में तो 1 है, नीचे में देख लो 3 है, 7 है, 13, 21। ये एपी में है क्या? Yes sir. अरे सोच No, समझ के sir. बोलो। नहीं जीपी में है क्या? No, नहीं sir. नहीं नहीं है। अभी तो हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में, उस सीरीज को हम अलग से लिखेंगे अब। ठीक है, जनरल टर्म लिखने के लिए हमें सीक्वेंस सीरीज की ही हेल्प लेनी है। ये देख लो, 3, इसकी जनरल टर्म लिखनी है हमें, 3, 7, 13, 21। अब ये तो ना एपी है ना जीपी है, कुछ जीपी वाला फॉर्म भी नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम देखते हैं मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड आउट टीएन वाला रिजल्ट। मतलब ये देख लो 3, 7, इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 6। यहाँ पे 8 8. बढ़ता जा रहा है, बाद में डिफरेंस 2, 2। मतलब कौन से नंबर का डिफरेंस कांस्टेंट आ गया? सेकंड तो बताओ टीएन कैसी होगी? क्वाड्रेटिक इनमें क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक फॉर्म के होगी, an² प्लस bn प्लस c, है कि नहीं? अब उसके बाद हमें एबीसी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू कैसे निकलेगी? n को 1 2 3 पुट कर पहले n को 1 पुट करेंगे, 3 आ जाएगा, फिर t2 यह आ जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 7, एंड t3 यह आ जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू 13, है कि नहीं? अब इसको हम साइमल्टेनियसली जब सॉल्व करेंगे तो एबीसी की जो वैल्यू है वो आ जाती है 1। तो जो टीएन आएगा वो क्या आ जाएगा, n² प्लस n प्लस 1। ये चीजें हम कर चुके हैं सीक्वेंस सीरीज में, याद आई Yes sir. हाँ सर सभी लोगों को? यस हाँ, सर Yes. ठीक है, तो ये हम कर चुके थे। मेथड ऑफ डिफरेंस है, ये टीएन है, तो टीएन निकल गया। अब उस सीरीज की हम जनरल टर्म लिखते हैं, इस सीरीज की जनरल टर्म।
क्या आ जाएगा यहाँ पे, समेशन tan इनवर्स 1/n² + n+1 है कि नहीं। यहाँ पे n कहां से क्या वैरी करना चाहिए, 1 to n, ठीक, और ये Sn। अब इसको हमें उस फॉर्म में कन्वर्ट तो करना है, तो नीचे में क्या होना चाहिए, 1 + xy होना चाहिए, तो 1 तो ऑलरेडी है। अब इसको हमें दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। 1 तो वहां पे ऑलरेडी है, वो हमें चाहिए था, अगर नहीं होता तो हम कुछ ना कुछ वहां पे करते 1 लाने के लिए, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते या कुछ और चीजें करते, वो डिपेंड करता है कैसा है वो क्वेश्चन। यहाँ पे तो 1 ऑलरेडी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद ये n² + n के फैक्टर्स बताओ क्या आते हैं, n into n plus 1. n into n+1। क्या उन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर में है क्या, हाँ सर। हाँ सर। तो हो गया, काम ही खत्म हो गया, ये जो हमें चाहिए था वो मिल गया। देख लो, ये n+1 माइनस n अपॉन 1 + n into n+1, तो आ गया ना फॉर्म tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ ऊपर, समेशन n from 1 to n tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n लिख सकते हैं। अब उसके बाद वैल्यूज, tan इनवर्स n की वैल्यू 1 पुट की तो 2 माइनस tan इनवर्स 1, फिर उसके बाद वैल्यू 2 tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, फिर वैल्यू 3 पुट की तो tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स 3। तो ये देख लो, इस तरीके के टर्म्स कैंसल आउट हो रहे, लास्ट में क्या आने वाला है, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स n। तो ये बताओ, पहले वाले की अगर सेकेंड टर्म बचेगी तो लास्ट वाले की फर्स्ट। फर्स्ट। तो उन दोनों को ऐड First. करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स n+1 माइनस tan इनवर्स 1, है कि नहीं। तो यहां से जो Sn है वो है tan इनवर्स n+1, और tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, और S इंफिनिटी मतलब n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे tan इनवर्स इंफिनिटी, तो वो कितना जाएगा tan इनवर्स बताओ, π/2, है कि नहीं। जब n टेंडिंग टू हम इंफिनिटी लेके जाएंगे तो ये π/2 जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, π/4 S इंफिनिटी। क्लियर है, सारे स्टेप्स क्लियर है इसके। Yes, sir. सबसे पहले tan इनवर्स की सीरीज देख ली, उसमें हमने उसकी जनरल टर्म निकाली। अब जनरल टर्म के लिए अंदर में वेरिएशन देखेंगे किस तरीके के हो रहे उसके अकॉर्डिंगली, तो ये 3, 7, 13 इस तरीके से चीजें वेरी कर रही थी, तो उसकी जनरल टर्म आती है ये, और उसी से अब वो tan इनवर्स अंदर इसके अंदर में भेज दिया तो ये आ जाएगा। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, tan इनवर्स x - y अपॉन 1 + xy। तो डिनोमिनेटर को सबसे पहले ये करेंगे, अरेंज करेंगे डिनोमिनेटर की चीजें, तो 1 चाहिए था वो है। अगला वाला जो है वो दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें लिखना आना चाहिए, तो वो भी वो हो गया इजीली, और उन्हीं दोनों का डिफरेंस ऊपर में भी है, तो कोई और चीज करने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू पुट करते गए, ये मिल गया, और फाइनली n टेंडिंग टू इंफिनिटी था तो वो भी आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी s इंफिनिटी पूछा जाएगा तो पहले क्या करना है, Sn निकालना है, एंड उसके बाद n टेंडिंग टू इंफिनिटी करके s इंफिनिटी। क्लियर, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, कोई भी डाउट। ये वाला पेज हो गया, साइन इनवर्स के लिए पहले tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे,
एस इंफिनिटी के लिए पहले एस एन निकालेंगे, एस एन एंड देन एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। सर लास्ट पेज दिखाओ ना। चलो ये वाला हो गया। हाँ सर। बाकी लोगों का और बीच में कहाँ गायब हो गए थे लक्षिका तुम? और कौन था? अजिंक्य और एक था सार्थक भी था, सोनो Sir, में। I was disconnected. वो तो मुझे पता है, लेकिन कैसे अपने आप ही नेटवर्क इशू की वजह से। अरे सार्थक सोनो ने कहा, मैंने सार्थक बोर से थोड़ी कहा है। दूसरे सार्थक को भी आवाज देंगे तो अपने आप पर ले लेगा क्या? इसका मतलब ध्यान से सुनते नहीं हो तुम लोग, है कि नहीं सार्थक? वो क्वेश्चन पढ़ रहा था। क्वेश्चन पढ़ रहा था। देखो क्वेश्चन पढ़ते हो तुम लोग, लिखते नहीं हो। हो गया? यस सर। ये नेक्स्ट लास्ट है जिनका ये हो गया, उनके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। एस एन इज इक्वल टू है tan इनवर्स also find, ठीक है जल्दी, ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फंक्शन आईटीएफ खत्म।
कितना आ रहा है? किसी का आया? tan inverse n plus 2 plus tan inverse n plus 1 minus tan inverse 1. और एस इन्फिनिटी वो बताओ। 3 pi by 4. हाँ 3 pi/4 ये सही है। बाकी लोग जिन्होंने भी ध्यान से सुना होगा जो मैंने बताया है उन सब लोगों का आ जाएगा। एस इन्फिनिटी बताओ 3 pi/4 आ रहा है क्या? सार्थक का आ गया। और अनिकेत, चेतना, पार्थ, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? निशांत, प्रथमेश, विधि, चलो देख लो यहाँ पे। पहले इसकी जनरल टर्म बताओ। इसमें तो जनरल टर्म इजीली लिख सकते हैं हम, वो पिछले वाले की तरह झंझट करने की जरूरत नहीं। पहले अलग से लिखो उन टर्म्स को और ये करो। यहाँ पे क्या आएगी जनरल टर्म? Tan inverse 2 upon n minus square. 2/n²। अब नीचे में मैंने बोला था 1 चाहिए था, तो अब 1 तो दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? plus minus Plus 1 minus. +1 - 1 कर देंगे। +1 और ये इधर आ जाएगा n² - 1। अब ये जो n² - 1 है उसको हमें दो फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो उसके फैक्टर्स भी मिल जाएंगे, n² + 1 and n² - 1, n + 1 and n - 1, ये दो फैक्टर आ जाएंगे। अब इन दोनों का डिफरेंस ऊपर में है क्या? हाँ दिख रहा है। तो उस ऊपर वाले 2 को हम लिख सकते हैं n + 2 - n - 1। तो देख लो बन गया वो वाला फॉर्म, x + y x - y अपॉन 1 + xy। तो इसको हम डिफरेंस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब n from 1 to n tan inverse n + 1 minus tan inverse n - 1। अब n की वैल्यूज पुट करते हुए चलेंगे तो ये tan inverse 2 minus tan inverse -1 प्लस 2 जब पुट करेंगे तो tan inverse 3 minus tan inverse, 0 आएगा ना. यहाँ पे 0 आएगा, सॉरी 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही आगे करते हुए चलेंगे। अगले वाले में क्या आ जाएगा? tan inverse 4 minus tan inverse 2। और लास्ट में एक मिनट नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं इसको, या थोड़ा और छोटा करके लिखते हैं, जगह चाहिए। यहाँ पे जो पुट करते हुए चलेंगे तो ये पहला वाला tan inverse 2 minus tan inverse 0, फिर अगले वाले में tan inverse 3 minus tan inverse 1, फिर जब 2 पुट करेंगे तो tan inverse 3 पुट करेंगे, अब tan inverse 4 minus tan inverse 2, और लास्ट में देख लो सेकेंड लास्ट टर्म में क्या आने वाला है? tan inverse n minus tan inverse n - 2, एंड लास्ट वाले में tan inverse n + 1 minus tan inverse n - 1 आ रहा है। तो ये देख लो ये टर्म कैंसल आउट हो रहे हैं इस तरीके के। तो ये बताओ तुम लोग, अगर पहले दो टर्म के सेकेंड टर्म्स बचेंगे तो लास्ट के दो टर्म्स के कौन से टर्म्स बचेंगे? पहले दो first. है ना,
तो पहले दो टर्म्स बचेंगे, तो यहाँ से जो एस एन आएगा वो क्या है, tan इनवर्स n प्लस 1 प्लस tan इनवर्स n माइनस tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। तो गया। अब यहाँ पे देख लो ये एस एन आ गया। अब उसके बाद एस इंफिनिटी n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देंगे, तो ये भी π/2, ये भी π/2, और ये कितना है π/4 है, तो यहाँ से 3π/4। क्या ये क्लियर है? अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन sir. बन जाएंगे? Yes, sir. चलो ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। जनरल टर्म लिखनी होती है एंड इस फॉर्म में लाना, वो इसके बाद तो कुछ नहीं है, कैंसल आउट होते डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनल आंसर मिल जाएगा। डिनोमिनेटर को अरेंज करोगे तो अपने आप ऊपर वाली चीज एडजस्ट हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। तो ये हो गया अपना फंक्शन आईटीएफ खत्म। पहला टॉपिक 12th का खत्म हो गया है। बहुत दिनों तक चला वैसे ही है, कोई नहीं, बड़ा टॉपिक भी था। उसमें लगभग 2 टॉपिक से आईटीएफ एक अलग ही टॉपिक माना जाता है, लेकिन उसको फंक्शन के साथ ही ऐसा डिजाइन किया गया रेजोनेंस का मटेरियल, तो उसमें फंक्शन के साथ ही आता है फंक्शन एक। अब उसके बाद थोड़े बड़े टॉपिक्स है, जैसे एलसीडी भी बड़ा ही माना जाएगा, एओडी एंड डिफाइनाइट। 12th में नंबर ऑफ टॉपिक्स कम है एज कम्पेयर टू 11th। 11th में नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा थे, 12th में कम है, लेकिन 12th में क्या वो टॉपिक थोड़ा बड़े बड़े टॉपिक्स है, ऐसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? आप बताओ। साइन कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्जन वाला देखा है ना, वो तुम्हें मॉड्यूल में भी मिल जाएगा। साइन इनवर्स वाला एग्जांपल वहां पे है, तो एक बार देख लेना उसको। ठीक है, क्या हो गया तुम्हारे टेस्ट पोर्टल को प्रथम? अच्छा, वो मैं मान सर को बता देता हूँ। और खुद भी तो सोचो, थोड़ी बहुत चीज है अथर, है ना, सॉल्व करो, डिस्कशन में आएगा उस टाइम पे बता दूंगा। ठीक, प्रोबेबिलिटी, अरे तुम लोग सुनते ही नहीं हो, यही तो तुम लोगों की दिक्कत है। क्या मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया था प्रोबेबिलिटी कितने लेक्चर का है? 10. ये देखिए, ये पता नहीं कहाँ से आ गया 10। कितना बताया था मैंने? बोला था 7 8 8-9 लेक्चर 8-9। प्रथमेश ने सही सुना, 8-9 लेक्चर का मैंने बोला था। सुनो तुम लोग, ठीक है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होगा, और मेरे ख्याल से पीएनसी की थोड़ी बहुत रिवीजन हमने डीपीपी के थ्रू कर ली है, तो एक बार फिर से थोड़ा बहुत देख लेना पीएनसी, अरेंजमेंट वगैरह, सिलेक्शन वगैरह, ठीक है, वो एक बार देख के रख लेना। ज्यादा अंदर जाने, डीप में जाने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, ऊपर ऊपर की चीजें क्लास नोट्स ही देख लेना, काफी है उतना प्रोबेबिलिटी समझने के लिए। अगर उसमें कोई पीएनसी का क्वेश्चन आता है तो जनरली इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, स्टार्टिंग वाले पार्ट में होगा, तो एक बार वो देख के रख लेना। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के साथ। और ये होमवर्क, इसका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, फंक्शन आईटीएफ का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना। शायद 2 सेक्शन बाकी थे, तो वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, ओके सर। कुछ कोई अच्छे क्वेश्चंस भी वहां पे है, तो वो डिस्कशन के साथ ही मैं बता दूंगा।
लेकिन सॉल्व जरूर करना उसको, ठीक है। चलो फिर।